ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मंदबुद्धि की आंखों से एकाग्र होते हैं, मस्तक के बीच में अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करते। मैं चमकता हुआ सितारा, दिव्य शक्ति हाँ, पिता परमात्मा की संतान हाँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हाँ। इस सृष्टि नाटक मंच पर खेल खेलने आई हूँ, और इस लंबी यात्रा में मैं आत्मा खुद को भूल गई, देह समझने लगी, जिस कारण ही मैं आत्मा में कितने विकार आ गए, कर्मेंद्रियों की गुलाम हो गई। अब मेरा पिता परमात्मा गाइड लिबरेटर बनकर आया है, हमें रावण की कैद से लिबरेट करता, विकारों से लिबरेट करता, हमें गाइड करता घर का रास्ता, और हमें दैवी गुणों की खुशबू भरता है, जिसके लिए वो ज्ञान का सागर हर रोज आकर के हमें ज्ञान सुनाता है, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाता है। और ये पढ़ाई ऐसे मूल्य रत्न है जिससे आत्मा पवित्र पावन शुद्ध बनती जा रही है। हमारे अंदर की जन्मों जन्मांतरों की भरी हुई मैल उतरती जा रही, सारे पाप कर्मों के बोझ उतरते जा रहे, और आत्मा अंदर से चमकने लगी है। तो इस स्मृति में बैठकर सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है मई 20, 2025, प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, असुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही असुरी संस्कार बनते हैं। बाप असुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देवी आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है। गीत तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म मोल था कौडी बदले जाए। ओम शांति। वह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि ये समय खोने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। ये है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर ज्ञान जब शुरू होता है जब बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं, पहले तो अपने को देही आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देव हैं फिर देही हैं, पहले हम देह हैं फिर देही हैं। बाप कहते हैं ये तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार असुरी बन जाते हैं। फिर असुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं, रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है, कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब
तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, ये नॉलेज है ही बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहाँ आत्माएं शांति में रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, वह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की है और सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार उनका भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख मिलता भासता है। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दल दल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें, दुबन में फंसे पड़े हैं। फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार खा लेते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। तुम हो हिंसक, तुम राज्य लेते हो हिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। तुम अभी डबल हिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। हिंसा किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी शीशी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है।
और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है, बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। इसको योग नहीं कहेंगे, योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, न आत्मा विनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं, शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब जे शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा की नूंद है ना। अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार, वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्कर पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति, धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, मेहनत बगैर थोड़ी कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख शांति के मालिक हैं, सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्कर लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत बिगड़ डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज वेदांत मंडली को समझाया, आज ये किया। ड्रामानुसार माताओं का नाम वाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे, भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस प्राणी देह और प्राणी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। नंबर 2, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी, डबल हिंसक बनना है। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकार भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिलवान अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्वयं परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आज आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थिर रहो तो सेवा स्मृत होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते। मस्तक के बीच में मैं सितारा चमक रहा हूँ। हमें ये रियलाइजेशन हुई है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। तो देह समझने के कारण हमें असुरी संस्कार आ गए। अब आत्मा समझते हैं तो दैवी संस्कार भर रहे हैं। देखे भान से मुक्त हैं, कर्मेंद्रियों की चंचलताओं से मुक्त हैं और मन बुद्धि संस्कारों के मालिक बनकर चलाते हैं। इस समृद्धि से देश से न्यारे होकर चलते ऊपर सूक्ष्म वतन की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते सामने देखते सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते। बाबा गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते। प्यारा पिता हम बच्चों के लिए आया है, जिसे हमने 2 युगों से पुकारा याद किया। हमारी भक्ति का फल ज्ञान देने आया है, हमारी सद्गति करने आया है। वो रचता, सृष्टि का रचता खुद ही आकर अपना और अपनी रचना का हमें ज्ञान देता है, जो और कोई दे ना सके। ये सारा ज्ञान उसमें है, जिससे आत्मा की धुलाई होती है, आत्मा पावन बनती है, फिर से मानस से देवता बनती है। जो असुरी संस्कार आ गए दे अभिमान के कारण, वो संस्कार सारे निकलकर दैवी संस्कार बनते हैं। वो सारी नॉलेज केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। ऋषि मुनियों ने भी कहा, रचता और रचना का ज्ञान केवल वो दे सकते हैं और किसी के पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचता और रचना का ज्ञान नहीं है। तो जो बाबा आकर ज्ञान देते हैं, वो सच्चा पिता आकर सच बताता है। तो आत्मा में जो इतने जन्मों का झूठ रिकॉर्ड हो गया देह समझने के कारण, वो एक जन्म में हम सारा अज्ञानता का अंधकार मिटा देते। लेकिन उसके लिए कोई पानी के स्नान की जरूरत नहीं। पानी से आत्मा पावन नहीं बनेगी, पावन बनेगी इस ज्ञान से, बाबा की याद से। उसमें भी बाबा कहते योग अक्षर नहीं कहो। योग तो कितने प्रकार के हैं, लेकिन हमारी तो सहज जात है।
हमारी याद कोई एक दो घंटे की नहीं है, निरंतर याद है। उठते बैठते सोते खाते हर समय मन बुद्धि को उसके साथ लगा कर रखते। हम कर्म जोगी सहज जोगी हैं, कर्म करते हुए भी योग में रहने वाले हैं। कर्म और योग को कभी अलग नहीं करते। ऐसे सदा कर्म और योग का बैलेंस रख कर चलते हैं तो निरंतर बाबा की याद में रहते हैं। अंदर ही अंदर ज्ञान का सिमरन चलता चक्कर फिराते तो सदा हर्षित रहते हैं। तो कोई भी आत्मा के किसी के भी पाठ को देखकर कभी भी क्यों क्या नहीं करते, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले हैं। अपनी स्वयं स्थिति से शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं से हर तरह की परिस्थिति को, हर तरह के व्यक्ति को परिवर्तन करने वाले हैं। कोई गाली दे, ग्लानि करे, इंसल्ट करे, ओपोजिशन करे, आकल्याण करे, अपकारी पर भी उपकार करने वाले। इस स्मृति से उठ चलते ऊपर निराकारी दुनिया, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, हमारा असली घर सामने देखते परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। हर समय मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारा अमूल्य जन्म है। संगम युग में परमात्मा के साथ का जन्म है। जो कहते थे भक्ति में कि तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म मोल था कौडी बदले जाए। अब हमारा हीरे तुल्य जन्म है, क्योंकि बाप आकर हमें हीरे जैसा शुद्ध पावन बना रहे हैं। तो इस एक जन्म में 84 जन्मों की भरी हुई मैल को निकालना है। तो इसमें एक सेकंड, एक संकल्प भी वेस्ट ना जाए। सब कुछ करते हुए सिर्फ उसकी याद में रहना है। ये सारी अंदर की बात है, बाहर से कुछ भी करना नहीं। जो कुछ है वो निभाते हुए, काम काज करते हुए अंदर स्मृति का स्विच ऑन रहे कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, क्या ज्ञान है उसका, उसकी मर्यादा की लकीर के अंदर रहते स्मृति के स्विच को कभी भी किसी भी माया के तूफान से ऑफ नहीं होने देते। सदा ज्ञान रूपी घृत डालकर रखते तो आत्म रूपी दीपक जगता रहता है, जिससे संसार में रहते लेकिन कमल पुष्प समान रहते। बाहर का कोई भी तूफान आत्म रूपी दीपक को बुझा नहीं सकता। एक के प्रभाव में आ गए परमात्मा के, तो और संसार की कोई भी बात, व्यक्ति, भय, वस्तु के प्रभाव में आ नहीं सकते। सब प्रभावों से मुक्त हो गए। सृष्टि का चैतन्य बीज परमात्मा है, जिसमें ही सारे झाड़ का ज्ञान है। हम उसके साथ कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। देखते हमारा ग्लोब जगमगा उठा है। और जो प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से माँ बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं।
सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को राम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो कि जो हम दे समझने के कारण हमें में असुरी संस्कार आ गए, तो अब बाबा के आए हैं हमें दैवी संस्कारों वाले बनाने, मानस से देवता बनाने। तो जो बाप ज्ञान दे रहे हैं उससे अंदर की सारी मैल धुलती है, आत्मा पावन शुद्ध बेदाग हीरा बनती है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जो पिता इतने सुख गनेरे देकर के जाते, हमें कांटों से फूल बनाते, असुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों वाला बनाते, हमें अविनाशी कमाई जमा कराते, हमें अपकारियों पर भी उपकार करना सिखलाते। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने असुरी संस्कारों का, अपने देह अभिमान का, अपने पुरानेपन का, जो भी हम में रावण के संस्कार आ गए हैं, इम्प्योरिटीज आ गई है, उन सब का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा कहते मीठे बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो भक्ति में कहते थे ये व्यापार विरला व्यापारे, वो व्यापारी हम निकले। सौदा देखो कितना सस्ता है। अपना कखपन, प्राणापन, असुरी स्वभाव संस्कार बाबा को देकर बाबा से दैवी संस्कार, दैवी गुण खुद में भर लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।